नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और हम आज जानने वाले हैं कि आप ओल्ड बाइक्स का यानी पुरानी बाइक्स का बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं, पुरानी बाइक्स को बेचने का बिज़नेस आप करना चाहते हैं, तो कैसे आप शुरू कर सकते हैं, कितने तरह से कर सकते हैं, क्या-क्या करना होगा, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफ़िट कितना देखने को मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर इन्फॉर्मेशन ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ओल्ड कार के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि पुराने कार को बेचने का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आज के इस वीडियो में पुरानी बाइक्स को बेचने का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं वो हम बताने वाले हैं, लेकिन दोनों का प्रोसेस जो है वो सेम ही है। पूरी तरह से सेम है देखा जाए तो, बस उसमें आप कार बेचेंगे, इसमें आप बाइक बेचेंगे। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस जो है एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस बिज़नेस में अगर आप आना चाहते हैं, पुरानी बाइक्स को बेचने का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको जो है ये जानना होगा कि इस बिज़नेस को आप कितने तरह से कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस को भी ओल्ड कार बेचने की तरह ही इसमें भी आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला ये है कि आप कम से कम सस्ते से सस्ता रेट पे आप जो है कुछ बाइक्स खरीद लीजिए और उसे आगे अपना प्रॉफ़िट मार्जिन जोड़कर आप उसे आगे कस्टमर को बेच दीजिए। दूसरा ये है कि जो लोग अपना पुराना बाइक जो है वो बेचना चाहते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए ओएलएक्स के ज़रिए, क्विकर के ज़रिए। बहुत लोग तो ऐड भी देते हैं, एफबी वगैरह में देते हैं। जहाँ से आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकें, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, जिन्हें अपनी पुरानी बाइक जो है वो बेचनी है, और उनसे आप एक डील कर लीजिए कि भाई 2% 3% का कमीशन मैं लूँगा और आपका बाइक जो है आगे मैं बिकवा दूँगा जिस रेट पे आप चाहते हैं उस रेट पे। इस तरह से जो है ये 2 तरीके से आप जो है इस बिज़नेस में आ सकते हैं, जैसा कि कार में आप कर सकते हैं, उसी तरह बाइक में भी आप कर सकते हैं। दोनों ही बिज़नेस में सेम ये भी हो गया। अब आगे भी सेम ही है, जैसे कि इस बिज़नेस को करने के लिए भी आपको जो है एक ऑफ़िस चाहिए होगा अच्छे लोकेशन में, और वो ऑफ़िस जो है वो इस तरह का लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे आप जो है कुछ बाइक्स वगैरह खड़ा कर सकें, 4-5 बाइक, 6-7 बाइक आप जो हैं वहाँ पे लाइन से खड़ा कर सकें। इतना स्पेस वहाँ पे, इतना जगह वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे आप जो है अपना ऑफ़िस लेंगे, अपना शॉप आप शुरू करेंगे। अब आगे की बात जो है वो है आरटीओ ऑफ़िस वगैरह के साथ आपका पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर नहीं है तो पहचान बनाइए। अगर जानकारी आपको नहीं है आरटीओ वगैरह का, पेपर वर्क का, तो ये सारा जानकारी आपको हासिल भी करना होगा। साथ ही आपको आरटीओ ऑफ़िस वगैरह में आपको जो है पहचान भी बनाना होगा, क्योंकि पेपर वर्क रिलेटेड जो कुछ भी काम है वो सब जल्दी से जल्दी हो सके, तो इसके लिए भी आपको पहचान चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपको इन्फॉर्मेशन अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको नॉलेज नहीं, तो इन चीज़ों का नॉलेज भी आपको गेन करना होगा। पूरी पूरी जानकारी के बिना तो आप जो है बिज़नेस अधूरा लगेगा ना, आप शुरू कैसे कीजिएगा? तो ये हो गया। उसके साथ-साथ जो है आपको सबसे मेन चीज़ होना चाहिए कि बाइक रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। बाइक्स के बारे में, बाइक्स के फीचर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप खुद अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको खुद को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी आगे आप जो है अपने कस्टमर्स को उसके फीचर्स के बारे में, उसके बारे में बता पाएँगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है सबसे मेन चीज़ है इसमें कि आपको जो है कुछ स्टाफ भी रखने होते हैं। एक सेल पर्सन आपको रखना होता है, या फिर आप स्टार्टिंग में अगर नहीं भी रखना चाहते, खुद ही आप कस्टमर हैंडल करना चाहते हैं, सेल पर्सन बन के लोगों को अपने बाइक्स के बारे में खुद ही बताना चाहते हैं, फीचर्स बताना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप सेल पर्सन मत रखिए। लेकिन आपको जो है एक ये रखना पड़ेगा, मैकेनिक। एक मैकेनिक तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों की देख-रेख के लिए गाड़ियों में क्या ख़राब है, क्या अच्छा है, सारा कुछ जानकारी अब आपको तो है नहीं। तो उसके लिए आपको एक रखना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे मैकेनिक के साथ आप टाई अप कर सकते हैं, जो आप जब कभी भी आप कहीं से आप डायरेक्ट गाड़ी खरीद रहे हैं आप बेचने के लिए, तो उसके साथ आप टाई अप रहिएगा, तो उसको जो है आप लेके जा सकते हैं, गाड़ी दिखा सकते हैं, उस हिसाब से वो अच्छा-बुरा समझा के, देख के, परख के फिर आपको ओके करेगा, फिर आप गाड़ी खरीदिए। उसके बाद फिर उस गाड़ी का रख-रखाव भी होता है, उस गाड़ी का मेंटेनेंस भी होता है, उसके लिए भी आपको मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। तो मैकेनिक की ज़रूरत आपको पड़ती ही है हर तरफ से, तो इसीलिए एक मैकेनिक आपको रखना होगा, एक गाड़ी धोने वाला आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी कोई कस्टमर आपके पास गाड़ी लेने आता है तो आपको गाड़ी को अच्छे से उसको साफ़ वगैरह करके, वॉश वगैरह करके ही आपको वो हैंडओवर करना है, तो उसके लिए तो ये 2 स्टाफ आपको रखने ही होंगे। इसी के साथ-साथ जो है आपको इस बिज़नेस में अपना थोड़ा मार्केटिंग भी करना होगा, कि भाई आप इस बिज़नेस में उतरे हैं तो लोगों को पता तो होना चाहिए ना।
तो इसके लिए आप जो है अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह में, चाहे वो एफबी में हो गया, व्हाट्सएप में हो गया, इंस्टाग्राम में हो गया, ट्विटर में, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया में आप जो है अपने प्रचार कर सकते हैं बिज़नेस के, वो आपको करने होंगे। साथ ही आप जो है OLX क्विकर में भी अपना इस बिज़नेस के बारे में आप ऐड डाल सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह में आप जो है ऐड डाल सकते हैं। किसी भी तरह से आपको अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करनी ज़रूरी हो गई है आज के डेट में, क्योंकि अगर मार्केटिंग होगी तभी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आपका बिज़नेस पहुंचेगा और आपका जो सेल है, आपका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये एक चीज़ हो गई। अब इसमें एक चीज़ और भी है, मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप जो गाड़ी बेचेंगे कस्टमर को, उसमें किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी कभी ना करें। कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अंदर से गाड़ी जो है वो ख़राब कंडीशन में है, ये बस किसी तरह से उसको जो है आपने बाहर से चमका के हल्का सा आपने उसको चलने लायक बना के आगे बेच दिया, और वो गाड़ी आगे जाके 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में ही फिर से ख़राब हो गया। तो ऐसे में आपका कस्टमर का आपके प्रति जो है वो विश्वास ख़त्म हो जाता है, और वो एक कस्टमर काफ़ी होता है आपके बिज़नेस को ख़राब करवाने के लिए, क्योंकि आपका इमेज जो है वो मार्केट में वो ख़राब करता जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे जिस भी फील्ड में है, जिस भी बिज़नेस में है, कस्टमर के साथ कभी भी किसी भी मामले में धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। उनको जेन्युइन चीज़ें दीजिए, उनके साथ जेन्युइन डील कीजिए, उनको जेन्युइन प्रोडक्ट दीजिए, जिससे कि आपका कस्टमर के मन में आपके प्रति, आपके बिज़नेस के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति विश्वास और अच्छे से जगे, और वो आपका खुद का बिज़नेस का मार्केटिंग आप उसके ज़रिए करवा सकते हैं। कैसे? कहीं आप कुछ खाने जाते हैं, तो उनको कुछ अच्छा लगता है, तो वो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बताता है, अरे वहाँ जाना, वो चीज़ जो है ना, बड़ा अच्छा खाने का बड़ा टेस्ट है, बड़ा अच्छा क्वालिटी है, बड़े अच्छे रेट पे है। तो इस तरह से हम आम लोग अपने आप ही किसी दूसरे का बिज़नेस का मार्केटिंग कर देते हैं, अपने दोस्तों में, अपने पहचान वालों में, अपने रिलेटिव में। तो इसीलिए आपको अपने कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छे से पेश भी आना है, बिहेवियर अच्छा रखना है, जो आप प्रोडक्ट बेचते हैं उसका क्वालिटी अच्छा रखना है, सर्विस अच्छा देना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अगर कुछ गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, कुछ बाइक्स जो हैं आप पहले खरीद के आप रख लेते हैं बिज़नेस शुरू करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो अब उन बाइक्स को खरीदने अगर आप जाइएगा, तो नॉर्मली जो सेकेंड हैंड बाइक्स वगैरह हैं वो 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 55,000 तक बिकते हैं, है ना? सेकेंड हैंड बाइक्स जो हैं, जिसका जैसा कंडीशन उस हिसाब से उसका रेट होता है। तो वो सेकेंड हैंड बाइक वाले जो बेचते हैं उस रेट पे, उससे कम में वो खरीदते हैं, और फिर आगे उसमें अपना मार्जिन रख के वो लोग बेचते हैं। तो आपको कम से कम 4-5 बाइक, 6 बाइक अगर आप खरीदना चाहते हैं 30-35 हज़ार तक के अंदर, अच्छे अच्छे कंडीशन में आप खरीद रहे हैं सामने से, तो उस हिसाब से 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, और कुछ बाइक्स आप खरीद के खड़ी करते हैं अपने दुकान के सामने, तो बहुत ही अच्छा है। तो इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें तो 1-2 लाख तो आपको कम से कम खर्चा करना ही पड़ता है। इसके अलावा जो आप शॉप रेंट पे वगैरह लेंगे, ऑफिस वगैरह, उसका खर्चा है, उसका एडवांस मनी देना पड़ता है, फिर उसको जो है फिर आपको स्टाफ हायर करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा खर्चा इसमें अलग से पड़ जाता है। नहीं भी तो अगर देखें तो 3 लाख तक में आप इस बिज़नेस की शुरुआत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप इससे कम में भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे ढंग से शुरू करने के लिए आपको 2 से 3 लाख का मार्जिन आपको लेके उतरना चाहिए, जिसमें कुछ अच्छे खासे बाइक आप रख सकते हैं, अच्छा सा आप स्टाफ हायर कर सकते हैं, अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे आप जो है शॉप रेंट पे ले सकते हैं, ऑफिस रेंट पे ले सकते हैं। इसके लिए ये खर्चा आपको पड़ता है। प्रॉफिट की बात अगर करें तो प्रॉफिट देखिए इसमें बहुत ही अच्छा है। अगर आप मान लीजिए कि आपने कहीं से 30,000, 35,000 तक में अच्छे कंडीशन में आपने बाइक खरीदी, तो उसमें आप जो है इजीली 15, 20, 25,000 तक का मार्जिन अपना कमा सकते हैं। 15% से 25% तक आप इजीली कमा सकते हैं। कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, मॉडल के ऊपर निर्भर करता है, वो कितना चला है, कितना साल पुराना है, इन सब पे भी निर्भर करता है रेट जो है। तो खैर, आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं पर बाइक, 15 से 20-25% तक आप कमा सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो है मीडिएटर बन जाइए, जो बेचने वाला है उससे आप बाइक कांटेक्ट करके उसकी बाइक लेके आइए, शॉप पे रखिए, जो कस्टमर आता है उसको बाइक दिखाइए और आगे सेल कर दीजिए। इस पे भी 2-4% का जो भी आपका मार्जिन आपने तय किया हुआ है पार्टी के साथ, वो आपको मिलता है। 2,000, 3,000, 4,000 जो भी आपको कमीशन के रूप में मिलता है, तो वो अलग से आपका एक इनकम हो गया, और एक आपने जो खरीदा है गाड़ी और आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के आपने बेचना है, उसका जो प्रॉफिट है वो हो गया। तो 2 तरीके से आप जो है ईजिली इस फील्ड में कमा सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात ये भी है कि कुछ लाइसेंस वगैरह भी लगते हैं इसमें, ठीक है? तो लाइसेंस क्या-क्या लगते हैं? तो देखिए, अगर आप इस तरह का बिज़नेस आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको लोकल जो आपका एरिया है वहाँ से आपको जो है नगर निगम वगैरह से ट्रेड लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है।
दूसरी चीज़ है जीएसटी वगैरह भी लेना पड़ जाता है आने वाले टाइम में। शुरुआत में अगर नहीं भी लेते हैं तो बाद में रखना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा लेवल पे बिज़नेस होता है ये। खैर, तो इस बिज़नेस में ओवरऑल अगर देखें तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफ़िट आप महीने के कमा सकते हैं। शुरुआत में अगर मैं कम भी बोलूँ, शुरू-शुरू में आपका ज़्यादा बाइक आपने नहीं बेचा है, तो भी आपने 2-3 बेच दिया, तो भी आप अगर 15-20 हज़ार का भी प्रॉफ़िट मार्जिन रखते हैं, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं 50 हज़ार के ऊपर आपने वैसे ही कमा लिया। तो अच्छा खासा जो इनकम है इस बिज़नेस में वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पुरानी कार्स का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं, उसी तरह इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पुरानी बाइक्स का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं। तो आप अगर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो काफ़ी प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से पूछता हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए टाटा।